मेरे दान में ना पत्तालपीड़ और तनाछेदक सुंडी का हमला हो चुका है। मैं ऐसी कौन सी स्प्रे करूं जो सस्ती भी हो, अच्छी भी हो और 1 महीने तक मेरे धान के खेत में कोई भी कीड़ा हमला ना करे। तो दोस्तों आओ जानते हैं। जो भी किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर यही वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसी प्रकार जानकारी भरपूर वीडियो से लेकर आते रहेंगे। जैसे ही हमारा दान 50 दिनों से ऊपर होता है ना, तो हमारा किसान भाई क्या करता है कि एक स्प्रे तो सुंडी वाली जरूर डालता है। क्यों? क्योंकि उसे डर लगा रहता है यार कहीं तनाछेदक ना पड़ जाए, कहीं पत्ता लपेट ना आ जाए। लेकिन दोस्तों पत्ता लपेट या तनाछेदक सुंडी आने से पहले एक ना पतंगा सा आता है ना सभी किसान भाइयों के दान में। तो वो पतंगे पर आप कभी भी स्प्रे मत करना। आप कितना भी जोर लगा लो वो नहीं मरेगा। वो कब मरता है? जब पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा के 4 दिन बाद आप अपने खेत में देखेंगे तो आपको ये जो पतंगा होता है ना वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। वो अपने आप मर जाता है, लेकिन मरने से पहले वो अपना एक काम कर जाता है। वो क्या करता है कि जो हमारा दान होता है उनके जो पत्ते होते हैं ना उन पर अंडे दे जाता है और इन अंडों में से निकलती है सुंडी जो कि सीधा हमारे दान का नुकसान करती है। तो हमने फिर स्प्रे कब करनी है? जब इन अंडों में से सुंडी बाहर आएगी। लेकिन अब हमारे किसान को कैसे पता चलेगा कि ये सुंडी कब बाहर आती है? तो दोस्तों इसलिए तो हमने ना कई किसान भाइयों को ये कहते सुना होगा कि यार हमने तो कोराजन डाली थी, मुझे तो 0 रिजल्ट मिला। वो इसीलिए मिला क्योंकि हमने सही समय पर नहीं डाली। तो दोस्तों जैसे ही पूर्णिमा आती है उसके 4 दिन बाद आप देखेंगे कि जो सुंडी को जन्म देता है उसका जो पतंगा होता है ना वो अपने आप गायब हो जाता है, मर जाता है, अंडे दे देता है और उसके ठीक 4 दिन बाद इसी अंडों में से सुंडी बाहर आती है। मेरे कहने का अर्थात जैसे ही पूर्णिमा और अमावस्या के जो बीच का समय होता है ना वो बिल्कुल ठीक समय होता है हमारे जो तनाछेदक और पत्ता लपेट सुंडी आती है ना उसकी स्प्रे करने का। आप हल्की से हल्की भी स्प्रे इस टाइम पर करोगे ना तो आप पूरे 1 महीने का रिजल्ट पाओगे। ये मेरी 100% गारंटी है। इसलिए दोस्तों अपना खर्चा घटाएं और ये ध्यान रखें कि जो भी कीड़ा चाहे वो तेला है, माहू है। दोस्तों इस पर भी मैं एक वीडियो जरूर डालूंगा कि तेला होता है ना जो माहू होता है वो किस दिन पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं ना, मान के चलो हम अमावस्या के दिन स्प्रे डालते हैं तो उस दिन ये सुंडी का पत्ता लपेट सुंडी का तो बहुत ज़्यादा अटैक आया होगा, फुल हमला होगा। इसलिए दोस्तों अमावस्या से 5 दिन पहले और पूर्णिमा से 8 या 10 दिन बाद स्प्रे डालें, हमें बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। लेकिन मेरी ये बात भी आप ज़रूर याद रखें, अगर इसी के बीच में बारिश हो जाती है ना जो ये वाला पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में, तो इससे अच्छा स्प्रे नहीं हो सकता। अगर इस बीच में बारिश होती है तो हमें कोई भी स्प्रे नहीं डालनी। अगर हम फिर भी स्प्रे डालेंगे तो हमारे दान का नुकसान ही होगा। इसलिए दोस्तों बारिश सबसे बड़ी स्प्रे है। अब दी इजाज़त, धन्यवाद दोस्तों।